हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी हर महीने आती है, लेकिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी का अर्थ है बिना जल के। इसमें अन्न के साथ जल का त्याग भी किया जाता है। ये 24 एकादशियों में सबसे कठिन मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन क्या करने से साल की सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है, आइए जानते हैं। पांडवों में दूसरा भाई भीमसेन खाने पीने का अत्यधिक शौकीन थे और अपनी भूख और कंट्रोल करने में सक्षम नहीं थे। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान थे। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गए। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत को करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के तुल्य है। इसी पौराणिक कथा के बाद निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस साल क्योंकि अधिक मास की 2 एकादशी और जुड़ गई है, इसलिए 26 एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलेगा। जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, उन्हें केवल निर्जला एकादशी उपवास बिना जल और अन्न के करना चाहिए। विधि विधान से पूजा करें, रात्रि जागरण करें, अगले दिन व्रत पारण नियम अनुसार करें। इस तरह से निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है और इतना पुण्य प्राप्त करने के बाद व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं तिथियां। एकादशी तिथि 24 जून को शाम 6:12 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 जून को रात 8:09 पर समाप्त होगी। शुभ मुहूर्त है, पूजा मुहूर्त है सुबह 10:39 और दोपहर 2:05 और व्रत पारण समय है 26 जून को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:13 के बीच। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 10:22 है। एकादशी में क्या दान करना चाहिए? स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन सुपात्र ब्राह्मण को जल, छाता, वस्त्र या जूते दान करता है, उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पूजा की विधि विधान इस प्रकार है। भगवान विष्णु की पूजा, दान और दिन भर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पीले कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। पूजा में पीले फूल और पीली मिठाई जरूर शामिल करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करें। फिर श्रद्धा और भक्ति से कथा सुननी चाहिए। जल में कलश भरें और उसे सफ़ेद वस्त्र से ढक कर रखें। उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दें। तो भक्तों, ये थी निर्जला एकादशी की जानकारी। आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।